अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिस सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तने तनहा है, जो अकेला है, बेनियाज है। वो खुद कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे हबीब आप फरमा दें अल्लाह तन्हा है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, उसको किसी ने जना नहीं, वलम यकुल लहू कुफवन अहद, बल्कि उसके जैसा भी कोई नहीं। वो बेमिसाल है, बेनजीर है। तू ही मालिके बहरो बर है, या अल्लाहू या अल्लाह। तू ही खालिके जिन्नो बशर है, या अल्लाहू या अल्लाह। तू अब्दी है, तू अजली है, तेरा नाम अलीमो अली है। जात तेरी सबसे बेहतर है, या अल्लाहू या अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में तारीफ व सना करने के बाद उस अजीम हस्ती की बारगाह में दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करते हैं जिनको अल्लाह ने सबसे हसीन बनाया है, सबसे खूबसूरत बनाया है। आला हजरत कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऐसे चमकदार हैं, ऐसे हसीन हैं कि जो उनकी सोहबत में आ जाता है वो भी चमकदार हो जाता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस अजीम हस्ती की बारगाह में, उस अजीम बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये हदीस सुनिए। हमारे आका रसूल मोहतशम, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलाह। बेशक कयामत के दिन लोगों में सबसे नजदीक तरीन वो बंदा होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, जिसको ये चाहिए कि हुजूर की सोहबत मिल जाए कयामत के दिन, जो ये चाहता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत से नवाजा जाऊं, उसको चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। इस महफिल में हम बैठे हैं, इस महफिल में भी बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। अजीज़ान मोहतरम, लैलतुल क़द्र, हमारे प्यारे आका ने फरमाया तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढो। लैलतुल क़द्र इतनी कीमती क्यों? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका रीजन भी बताया, इसका कारण भी बताया कि लैलतुल क़द्र इतनी कीमती क्यों। अल्लाह पाक बाकायदा इस लैलतुल क़द्र पर एक पूरी सूरत मौजूद है। कुरान में 114 सूरतों में एक सूरत सूरतुल क़द्र भी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, हमने कुरान को उतारा लैलतुल क़द्र में। जिस रात लैलतुल क़द्र में तूने कुरान को उतारा, उस रात की फजीलत क्या है? तो अल्लाह ने खुद फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। बल्कि इसको बयान करने से पहले अल्लाह ने यूं फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ सुनने वाले, तू क्या जाने ये लैलतुल क़द्र क्या है? जिस लैलतुल क़द्र में हमने कुरान को नाजिल किया, तू उसको क्या जानता है? लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये लैलतुल क़द्र वो रात, कद्र वाली वो रात है कि जिस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं।
यहां तक के फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। क्या होता है? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, इस रात में सलामती सलामती होती है जब तक के फज्र तुलू ना हो जाए। फजर तक सलामती ही सलामती बिखरती रहती है। अजीजान मोहतरम, इन आयात से, इस सूरह मुबारका से ये पता चलता है कि लैलतुल कद्र अजमत वाली इसलिए है कि इस लैलतुल कद्र में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। ये कुरान वो किताब है जिसकी वजह से लैलतुल कद्र को तलाश करने का हुक्म हुजूर फरमा रहे हैं, जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो पता चला कि जब वो रात, कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, वो रात इतनी अजमतों वाली है, तो वो किताब जो इस रात में नाजिल हुई वो कितनी अजमतों वाली होगी। उस किताब के बारे में क्या खूब किसी ने कहा, शराफत सदाकत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। अजीजा ने मोहतरम, ये वो कुरान है जिस कुरान का फरमान है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ऐ पढ़ने वाले कान खोल के सुन ले, इस किताब में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जिस लाइन को तू पढ़ेगा, जिस कलमे को तू पढ़ेगा, वो कलमा कभी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, खुदा के वादे हैं, और खुदा की वादे कभी बदलते नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, गौर तो कर, जरा फिक्र तो कर। ए इंसान, तू गहराई में डूब जा और डूब करके सोच कि अल्लाह से बढ़कर बात किसकी सच्ची हो सकती है। अल्लाहु अकबर। ये वो किताब है जिस किताब का दावा है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर शय ऐसी नहीं जो इस किताब में मौजूद ना हो। ये कुरान का दावा है, तिबयानन लिकुल्लि शय, कुरान में हर चीज का बयान है। अल्लाहु अकबर। जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा, जिन लोगों ने कुरान की गहराई में उतरे, जो लोग कुरान के इस समंदर में डूब गए, वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मेरी सवारी की रस्सी गुम जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लेता हूं, मैं कुरान से ढूंढ लेता हूं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाह ताला वजहुल करीम, मौला अली को कौन नहीं जानता? हुजूर उनका तारुफ करवाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। मौला अली शेर खुदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के साथ बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, और फिर अलिफ की तफसीर करते हैं, लाम की तफसीर करते हैं, हा की तफसीर करते हैं, मीम की तफसीर करते हैं, दाल की तफसीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में सिर्फ अल्हम्दो की तफसीर होती है, फजर हो जाती है, फजर हो जाती है। सिर्फ अल्हम्दो की तफसीर हुई, अभी लिल्लाह की तफसीर नहीं हुई, रब्बिल आलमीन की तफसीर नहीं हुई, लेकिन हो गई फजर। पता चला तिबयानन लिकुल्लि शय, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अफसोस की बात है हम पर, हमें इस पर अफसोस है। हम कभी कभी तन्हाई में बैठ करके रोते हैं, औलिया मुरझाए हुए हैं, हमारे इन हरकतों से औलिया नाराज हैं। जो नेक लोग हैं वो हमारी इन हरकतों से नाराज हैं। आप समझो किन हरकतों से। मैं दो टोक लफ्जों में खुल करके बयान कर रहा हूं। या इमाम साहब बैठे, शाह इमाम साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये जो हम कुरान पढ़ते हैं सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, ये जो हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते, ये जो हम कुरान को सिर्फ कुरान खानियों पे पढ़ते हैं, ये जो हम सिर्फ कारखानों में सूरह बकरा को पढ़ाते हैं, ये हम सिर्फ घर के इफ्तिताह के मौके पे सूरह बकरा को पढ़ाते हैं, कसम है अल्लाह की, औलिया हमसे नाराज है। कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान इसलिए नहीं आया कि हमारी रूह जो अटके तो उसको निकाले कुरान। कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान को नाजिल करने वाला खुदा है और खुदा ही इसका मकसद बयान कर रहा है। पढ़ लो कुरान। अल्लाह कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया है। ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, क्यों नाजिल किया है? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है।
कब समझोगे कुरान को, कब कुरान की रूह तक उतरोगे, कब कुरान की गहराई में जाओगे? तब जब हमारा जनाजा उठ जाएगा, तब जब हमें कफन पहना दिया जाएगा। आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। अभी सांसों में रमक बाकी है, अभी सांसें चल रही है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझे। अजीजा ने मोहतरम, मैं ज्यादा आपको कोसूंगा नहीं, मुझे पता है कि आप सब दर्द में हैं। अगर दर्द में ना होते तो यहां ना आए होते, अगर दर्द में ना होते तो आप दर्सो कुरान में शिरकत ना करते। आप सब दर्द में हैं, मुझे पता है कि आप अपने इस अमल पर, हम सब अपने इस अमल पर बड़े पछता रहे हैं, और पछताना भी चाहिए, और पछताने के साथ साथ अल्लाह से तौबा भी करनी चाहिए, और साथ में ये अज़्म भी करना चाहिए। बहुत हो गए दिन, सुस्तियों में गुजर गए, गफलतों में गुजार दिए। आज के बाद हम एक अज़्म लेते हैं कि कुरान को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान के पैगाम को आम करेंगे। उठाओ परचम और कहो, यही है आरज़ू कि तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, जमाने ने ये जमाना ना दिखाया होता। असल में इस जमाने ने ये जमाना इसलिए दिखाया है कि हम दर्स कुरान को भूल गए, कुरान की रूह को छोड़ दिया, कुरान के पैगाम को छोड़ दिया। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के चक्कर में पड़ गए, हमने कुरान पर कान नहीं धरा, कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान की तिलावत होती रहती है, हम बातें करते रहते हैं। अजीजा ने मोहतरम, ये मोमिनों का, हक शनासाओं का तरीका नहीं है, ये औरों का तरीका है। इसलिए अज़्म कीजिए कि जनाब आली बहुत हो गया, बहुत गुजर गए सुस्तियों में दिन, अब हम कुरान को समझेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खा रहे हैं तारीके कुरान होकर। कुरान को फिर से मजबूती से पकड़ना होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस दिखाना मेरी गारंटी है, और इसको देखना आपका काम है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ये किताब वो किताब है जिस किताब के जरिए से अल्लाह कौम को उरूज बख्शता है, और ये किताब वो किताब है कि जिस किताब के जरिए से अल्लाह कौमों को जलील करता है। ये हुजूर के सही लफ्ज मौजूद है। मतलब ये है, जो कौम कुरान को समझेगी, जो कौम कुरान को पढ़ेगी, जो कौम कुरान की रूह तक पहुंचेगी, वो कौम उरूज पाएगी, उसको बुलंदियों तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो कौम कुरान नहीं पढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ और सिर्फ गाने सुनेगी, उस कौम को जलील होने से कोई बचा नहीं सकता। वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत, यह है मुसलमान। ये इकबाल के अशार आज भी हमें कह रहे हैं। हम गफलत में हैं मेरे अजीज, वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत। यहूदियों को गालियां देने से बात नहीं बनेगी, अपने अमाल सुधारो, अमाल। वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत, यह है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत बदलने का। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को पढ़े। 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं। अल्लाह अकबर। इसमें एक ऐसी आयत है जिस आयत का तर्जमा पढ़ के बात को खत्म करता हूं, बात वैसे भी लंबी हो गई। अजीजा ने मोहतरम, सूरह निसा की आयत नंबर गालिबन 36 है या 32 है, बहरहाल ये सूरह निसा की आयत है। मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हम और आप समझे कुरान हमें कह क्या रहा है। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। हम कुरान को समझें। अल्लाह अकबर। 6666 तकरीबन आयतें हैं। इन आयतों में एक आयत ऐसी है जो सूरह निसा की है, वो आज की इस महफिल में पढ़ रहा हूं। आपसे मेरी अर्ज है कि तवज्जो से सुने। अगर आपने तवज्जो से नहीं सुनी तो मैं भी इतनी गहराई में उतर करके इसकी तफसीर बयान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी तन्हाई में पढ़ने वाला बंदा हूं। आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं भी वुजू बना के कमरे में बैठ करके खुदा को सुना दूंगा।
लेकिन आपका यह हक बनता है कि आप सुने। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह कहता है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम कान लगाकर कुरान को सुनोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम पे नाजिल होगी, अल्लाह की बरकतें तुम पे नाजिल होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तवज्जो के साथ कुरान को सुनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस मौजू को खुश्क मत बनाइएगा, इस मौजू को सूखा मत बनाइएगा, आप कुरान पर कान धरिएगा। अल्लाह वादउल्ला शरीक क्या फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह कहता है अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, साहबा जानते हो अल्लाह का हक मुसलमानों पर क्या है, बंदों पर क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मोमिन होता ही वो है जो हमेशा ये कहे मैं इतना नहीं जानता जितने मेरे आका मुस्तफा जानते हैं। वो कहे मोहब्बत वाली लैंग्वेज में, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम्हें पता है बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, वही सबसे ज्यादा जानते हैं। मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदा अल्लाह को एक माने, उसके अलावा किसी की इबादत ना करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। फिर हुजूर ने पूछा जानते हो अल्लाह पर बंदों का हक क्या है? अल्लाहु अकबर, यही जवाब साहबा ने दिया। तो मुस्तफा करीम सादिक मसदूक नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, उसके साथ शरीक नहीं ठहराएगा किसी को भी, तो समझो अल्लाह ने अपने ऊपर यह बात लाजिम कर ली है कि उसको अजाब नहीं देगा, उसको अजाब नहीं देगा, उसको जहन्नम से बचा लेगा। अल्लाह अकबर। आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ें। अल्लाह पाक फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा। सुभान अल्लाह। और तुम माँ बाप के साथ भलाई करो, रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। माँ बाप के साथ भलाई करने का मतलब क्या है? माँ बाप के साथ भलाई करने का मतलब यह है कि उनके साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से कलाम करो, उनके सामने अच्छे से पेश आओ, उनके सामने अपने माल को निछावर कर दो और उन पर भी खर्च करो, खुद अपने ऊपर भी खर्च करो, उनके साथ अच्छा रवैया रखो, अच्छा एक्शन, अच्छा रिएक्शन रखो। यह है हुस्न अखलाक। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रगीमा अनफुन कीला मन या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने 3 बार फरमाया वो जलील हो जाए, वो जलील हो जाए, वो जलील हो जाए। मुस्तफा करीम से सहाबा ने पूछा कीला मन या रसूल अल्लाह, ये बदनसीब कौन है जिसकी जिल्लत का सर्टिफिकेट या रसूलल्लाह आप दे रहे हैं? मुस्तफा ने फरमाया मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। ये वो बदनसीब है जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। इसलिए माँ बाप की हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ नेकी कीजिए। कुरान कह रहा है वबिल वालिदैनि इहसाना। सिर्फ कुरान पाक माँ बाप की इताअत का ही नहीं कह रहा, वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक कीजिए, रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझिए। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हुजूर फरमाते हैं मन सर्रा, जो ये चाहता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, जो ये चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, जो ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, फलयसिल रहिमा, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। हमारे यहाँ रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने को क्या समझा जाता है? अल्लाहु अकबर। बात याद आई, अर्ज करता हूं, कितने दुख की बात है। एक मैयत का इंतकाल हो गया। वो मैयत का इंतकाल हुआ तो एक मां चली गई इस दुनिया से। मां के इंतकाल पर एक 17 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा, नौजवान, वो अपनी मां के जनाजे के पास खड़े होकर के रो रहा था। उसकी हिचकियां बंधी हुई थी, कफन तैयार है, लोग जनाजा उठाने को तैयार हैं, इधर हिचकियां बंधी हुई हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी हैरत की बात है, उसी का होगा एक रिश्तेदार आया उसके पास रिश्तेदारी निभाने। रिश्तेदारी निभा रहे हैं लोग, कैसे निभा रहे हैं देखिए। अजीजा ने मोहतरम रिश्तेदारी निभा रहा है, कान में आके कह रहा है खाने का क्या करें, कितना खाना बनाएं,
क्या कुछ करें आप बताइए। उस पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और रिश्तेदार उसको कानों में क्या कह रहे हैं, जो लोग जनाजे में आए हैं उसके खाने का इंतजाम क्या करें, कितना खाने का इंतजाम करें, क्या करें, क्या ये रिश्तेदारी है? क्या इस तरीके से रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया जाता है? आजकल जमाने में बस यही रह गया, वरना दर हकीकत रिश्तेदार तो कर्जा लेकर के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हुजूर ने दो टोक लफ्जों में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। हुजूर ने फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारों को तोड़ता है, जो रिश्तेदारी तोड़ता है। रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए, आप उनको मुसीबत में काम आइए, आप उनके साथ जो है ना अच्छा सलूक कीजिए, और अच्छे सलूक के साथ बात बात पर उनके साथ जो है मन मुटापा, दिमाग उनसे मुंह वगैरह मत फेरिए, बल्कि उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। ऐ कुरान पढ़ने वालों, यतीमों के साथ और मोहताजों के साथ भी अच्छा सलूक करो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, दो उंगलियों का इशारा करते हुए यूं दो उंगलियों को मिला के कहते हैं, अना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, मैं और वो जो यतीम को पालने वाला है, वो जन्नत में दोनों इस तरीके से होंगे। यतीमों की परवरिश करने वालों का मकाम देखिए, यतीमों के साथ उसने सलूक करने वालों का मकाम देखिए। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जो मोहताजों के काम आता है, जरूरतमंदों के काम आता है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ऐसे है जैसे सारी रात कायमुल लैल में गुजार दी, रात कयाम में गुजार दी, साइमुन नहार, और दिन को रोजे में गुजार दिया। वो मुजाहिद की तरह है, कल मुजाहिद, वो मुजाहिद की तरह है कि जो रिश्तेदारों के साथ और मोहताजों के काम आता है और बेवाओं के काम आता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इनके साथ हुस्न सलूक करें। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहा है, वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। आगे फरमाया जा रहा है, वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब। करीब के पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, दूर के पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। मतलब ये कि पड़ोसी चाहे कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, तुम्हारा रिश्तेदार सगा हो या तुम्हारा सगा ना हो, हर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। वस्साहिब बिल जंब, और साथ बैठने वाले के साथ भी उसने सलूक करो। साथ बैठने वाले के साथ बैठने वाले से मुराद वो दोस्त, उनको दीन सिखाओ। बुराई का रास्ता तो हर कोई बताता है, अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो उन्हें, जो नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारे दोस्तों में, उन्हें भी नमाजी बना दो। या ये कहा जा रहा है कि वसाहिबिल जुम से मुराद ये उसकी बीवी है, साथ बैठने वाली उसकी बीवी है, तो बीवी के साथ भी उसने सलूक करो, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। फरमाया गया वब्नि सबील, और मेहमानों के साथ भी हुस्न सलूक करो। हुजूर ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा। जो अल्लाह पर ईमान लाता है, कयामत के दिन पर ईमान लाता है, उसे चाहिए कि वो मेहमान की ताजीम करे। वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारे नौकर हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। जो तकब्बुर करने वाला होगा वो ये काम नहीं करेगा। और ए घमंडियों सुन लो, बेशक अल्लाह पाक घमंडियों को हरगिज पसंद नहीं करता। इसलिए घमंडी मत बनो, आजिज पसंद बनो, मिलनसार बनो, और मिलनसार बन करके अल्लाह के हुजूर सजदे में आ जाओ, अल्लाह की भी इबादत करो और बंदों के हुकूक भी अदा करो। घमंड से अपने आप को बचाओ। और घमंड किस बात का, किस बात का घमंड? आप अपनी पैदाइश पे गौर तो करें, पैदाइश पे गौर करें कि हम पैदा कैसे हुए हैं। एक पानी के नुत्फे से पैदा हुए हैं। अगर पैदा हो गए, इंसान बना दिए गए। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। जो आजिज पसंद होगा, जो मिलनसार होगा, वो अल्लाह की इबादत करेगा,
वो माँ बाप के साथ उसने सलूक करेगा। जो घमंडी होगा वो ये काम नहीं करेगा। और याद रख लो, कान खोल के सुन लो, घमंडियों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। किस बात पे घमंड, किस बात पे इतराना मेरे अजीज, ए मेरे प्यारों, किस बात पे इतराना है? जरा गौर करो अपनी पैदाइश पर। एक पानी के नुत्फे से बनाया गया, फिर जब इंसान बन गया तो ए इंसान तू अपनी इस कद्दो कामत पर गौर कर। सीने में तेरे क्या है? कफ है। थोड़ा नीचे आ जा, इस बेली को चेक कर, अपने पेट को चेक कर, पेट में क्या है? पेट में गोबर के सिवा और कुछ नहीं है। थोड़ा नीचे आ जा, वहां मसाना है, मसाने में क्या है? पेशाब के सिवा और कुछ नहीं है। अपनी चमड़ी को उतार, चमड़ी को उतार के देख के इसमें से क्या निकलता है? खून निकलता है जो हराम है, नसे कती से साबित है। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू बदबूदार मैयत है। देख तेरी इब्तदा, देख तेरी इंतहा, और देख तू अपने आप को, और फिर बता तू किस बात पे घमंड कर रहा है। अगर तू घमंड नहीं करता तो फिर अपने आप को अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर दे, अपने आप को कुरान के सामने सरेंडर कर दे, इंशाअल्लाह कामयाबी पालेगा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके